और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने कि वो सऊदिया को छोड़कर इंडिया से इतनी भारी भरकम मिकदार में जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? आज एक बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत बड़ी एक न्यूज आई है। रशिया हम देखते थे, ईरान हम देखते थे, सऊदी अरेबिया हम देखते थे कि ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और उनको मात देना भाई इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया को इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑयल, और सऊदी अरेबिया स्पेशली, ईरान स्पेशली। तो अभी हम देखते हैं आज जो न्यूज आई है कि भाई इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और दुनिया का पहला एक्सपोर्टर बन। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से एक और ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर अब केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के भी होश उड़ चुके हैं। और वाकई ये एक इतनी बड़ी न्यूज है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि भारत सऊदी अरेबिया को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बन चुका है। सामने आई है जिसके मुताबिक इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है, यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप को। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि पहले तो सऊदी अरेबिया अपना सिक्का जो है वो मनवाता था ऑयल सप्लाइंग में, अब इंडिया जो है वो सऊदिया को बीट कर गया है, तो क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? एक टाइम था, कुछ दिनों पहले ही या कुछ हफ्तों पहले मैं बोलूंगा, जब यूरोप में हमारे जयशंकर साहब गए थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहे हो, तो हमारे जयशंकर साहब का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि भाई आप यूरोप जो गैस खरीद रहा है रशिया से, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहा है? आज वो क्वेश्चन जो है वो बेमानी हो गया, क्वेश्चन यूजलेस हो गया। अब दरअसल जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियां हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, अमेरिका और कनाडा जैसी जो कंट्रियां हैं, इनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमत है वो आसमान छू रही है और ऐसे में दुनिया भर के देशों को महंगे से महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को तो डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल मिल रहा है, और यहीं पर भारत ने एक बार फिर से दिमाग लगाया कि अगर हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्यादा मात्रा में तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर और दुनिया की अलग अलग देशों में उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे भारत को बहुत सारा फायदा होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत के पास जो ऑयल रिफाइनिंग की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल खरीदा। और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस और ONGC, इन्होंने उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर यूरोप और कई और देशों में उसे एक्सपोर्ट कर दिया। और इसीलिए भारत सऊदी अरेबिया को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, क्योंकि भारत ने सऊदी अरेबिया के मुकाबले यूरोप को काफी सस्ते दामों पर ऑयल प्रोवाइड कराया है। और बिल्कुल ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि भारत के पास जो रिफाइनिंग की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। भारत तकरीबन 250 मिलियन टन बैरल जो ऑयल है उसे रिफाइन करके और दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है और खुद भी उसका उपयोग कर सकता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले भारत ये सारे काम नहीं करता था। इससे पहले भी भारत ऑयल को रिफाइन करके उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करता था, लेकिन तब जो प्रॉफिट था वो इतना ज्यादा नहीं था। और इसीलिए जो भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट हैं वो ओवरऑल दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। फिलहाल भारत तकरीबन 67 बिलियन $US के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये नंबर बहुत ही जल्द 100 बिलियन $US तक पहुंच सकता है। भारत पूरी दुनिया में रिफाइनिंग ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है। भारत सरकार का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वो अपने ओवरऑल जो एक्सपोर्ट हैं उसे 750 बिलियन $US से लेकर 900 बिलियन $US तक ले जाने वाले हैं, और इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होगा। भारत के एक्सपोर्ट को इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, और इसी की वजह से जो भारत के एक्सपोर्ट हैं उनमें हमें तेजी भी देखने को मिली है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब यहाँ पर शायद आपके मन में दो सवाल और आ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये होगा कि आखिर भारत ऑयल इंपोर्टर से ऑयल एक्सपोर्टर कैसे बन गया। तो देखो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी सफर कर रही है। कच्चे तेल की कीमत बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में जब भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल उपलब्ध होने लगा तो भारत ने भी ये सोचा कि क्यों ना सस्ते से सस्ते दामों पर कच्चे तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए और इससे भी बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जाए। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि दुनिया भर के देशों को सस्ते से सस्ते दामों पर कच्चा तेल उपलब्ध हो रहा है और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। एक और सवाल आपके मन में ये आता होगा कि क्या इन यूरोपियन कंट्रियों को ये पता नहीं है कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और हमारे इस रशियन ऑयल खरीदने की वजह से रशिया को फंडिंग होती है। तो देखो फिर चाहे वो यूरोपियन देश हो, जापान हो या अमेरिका हो, धीरे धीरे सब लाइन पर आते जा रहे हैं। आज से कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि G7 कंट्रियों ने मिलकर रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगा दिया था और बाद में फिर जापान ने ही उसका उल्लंघन करते हुए उसको तोड़ते हुए रशिया से महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और बिल्कुल यही अब यूरोपियन कंट्रियां भी कर रही हैं और उनका भी यही मानना है कि इस रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से इसका बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ये यूरोपियन कंट्रियां भारत से सस्ते दामों पर रशियन ऑयल खरीदती हैं तो वो यहाँ पर बहुत सारा पैसा बचा पा रही हैं और इसीलिए अब रशिया को फंडिंग होती हो ना होती हो इससे उनको कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो केवल और केवल अपने देश की इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो ये इन यूरोपियन कंट्रियों का दोगलापन है, लेकिन इनके इस व्यापार से भारत को बहुत सारा फायदा हो रहा है। तो इससे हमें क्या मतलब? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल इंडिया आ रहा है, रिफाइन हो रहा है और यहां से 3,60,000 बैरल पर डे जो तेल है वो यूरोप जा रहा है। यूरोप डायरेक्टली अगर रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा तो वाया इंडिया खरीद रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? यूक्रेन वॉर की। अब यूरोप अपने ही एक पार्टनर जिसको वो नेटो पार्टनर बनाने की फिराक में है और एक यूरोपियन कंट्री, हम लोग बचपन में हम लोग स्टार्टिंग में सुनते थे अपने करियर के यूरोप सबसे पहले क्या देखता है? यूरोप सबसे पहले देखता है कि सामने वाला कौन है, व्हाइट है कि नहीं, क्रिश्चियन है कि नहीं। तो इस बार तो उन्होंने व्हाइट और क्रिश्चियन दोनों चीजों को छोड़ दिया। इस बार तो वो आ गए इस चीज में कि हम इस चीज पे कि हमें तेल कहां से मिल रहा है। दे आर बोथ क्रिश्चियन कंट्रीज, बोथ व्हाइट कंट्रीज, बोथ यूरोपियन कंट्रीज कोलाइडिंग विद हेड ऑन। लेकिन ये लोग नेटो या फ्री वर्ल्ड जिसे क्लेम करते हैं उसको छोड़ के इंडिया से तेल खरीद रहे। इंडिया ने तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। इंडिया ने जब भी वोटिंग की है रशिया के फेवर में की है यूरोपियन में, ये यूएन में इन्होंने हमेशा यूक्रेन के फेवर में वोट किया था और आज ये तेल रशिया से खरीद रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले इंडिया में G20 मीटिंग हुई थी, उसमें क्वाड के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक वो किया था, रायसीना डायलॉग में आए थे और रायसीना डायलॉग में आकर के जापान के फॉरेन। अंत में यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार के इस जोरदार आइडिया पर आपका क्या कहना है? आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।